हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और मजा आ जाएगा। मैं आज कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है व्यापारिक बैंकों का अर्थ, कार्य एवं महत्व। हो सकता है आपकी किताब में कुछ और तरीके से हो, व्यावसायिक बैंक करके लिख दिया हो, व्यापारिक बैंक की जगह पे मतलब एक ही है, यानी कॉमर्शियल बैंक। ओके, देखिए बैंकिंग में ये क्वेश्चन इस बार आ रहा है, बच नहीं सकता है। किसके लिए? हाई स्कूल कॉमर्स में। ये बैंकिंग में भी है, तो अगर आप हाई स्कूल कॉमर्स में ना होकर के अगर आपके पास में बैंकिंग है तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता जरूर है। तो जो लोग हाई स्कूल इस बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो धमाका आज का है 100% आपको पेपर में मिलेगा, ये बच नहीं सकता है। जैसे लास्ट ईयर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ पेपर फंसा था, इस बार भी एक भी वर्ड बाहर से नहीं होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमसे सारे पीडीएफ वगैरह ले चुके हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हो उनके लिए ऑफिस का नंबर 9719811101। जो पीडीएफ नोट्स हैं बहुत ही सरल तरीके से हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं उसमें और एक भी शब्द बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ही सरल लैंग्वेज में है और बहुत ही कम फीस में मिल रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर ये टॉपिक आता है तो इसमें व्यापारिक बैंक का अर्थ, बैंक का अर्थ की हम बात करते हैं। पहले नंबर पे यही लिखने को आता है कि व्यावसायिक बैंक हम किसे कहते हैं। व्यापारिक भी लिख के आ सकता है, व्यावसायिक भी लिख के आ सकता है। ओके, तो भाई देखो, व्यावसायिक बैंक दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यावसायिक प्लस बैंक। और व्यापारिक करके आए तो तुम व्यापारिक करके लिखना कि व्यापारिक बैंक दो शब्दों से मिलकर के बना है, व्यापारिक प्लस बैंक। व्यापारिक का मतलब व्यापार करने वाले से है और बैंक से आशय उस संस्था से है जो रुपए पैसे में लेन देन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। और एक चीज बता दें, बैंक जो शब्द है वो अंग्रेजी का है। बैंक को हिंदी में आप नहीं जानते क्या कहते हैं? जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या जानते थे? बैंक को हम अधिकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकोष। अच्छा, अधिकोष इसका नाम क्यों रखा गया? अधिकोष दो शब्दों से मिलकर के बना है, अधि प्लस कोष। अधि का मतलब अधिक से अधिक और कोष का मतलब होता है खजाना या तिजोरी, यानी जिसमें बहुत कुछ माल रखा हुआ है। तो बैंक वह संस्था है जो रुपए पैसे में लेन देन करती है। ओके, और व्यावसायिक बैंक से आशय सीधे सीधे उन व्यापारिक बैंकों से है या उन बैंकों से है जो जनता के पास में उनका फालतू धन विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके अपने पास में जमा करते हैं और जमा करने के बाद में उस पर मतलब कम मात्रा में ब्याज देते हैं और वही पैसा जो बैंक हैं वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोन के रूप में दे देते हैं। इस तरह का व्यापार करने वाले बैंकों को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक कहते हैं। एसबीआई कैसा बैंक है? व्यापारिक बैंक है। देश का, इंडिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक बन रहा है इस समय एसबीआई। सबसे ज्यादा खाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, और एसबीआई के कार्य आज इसको पढ़ने के बाद में भी रट जाएंगे, इसीलिए मैंने एसबीआई से पहले इस टॉपिक को पकड़ा है यार, जिससे कम से कम इसको समझने के बाद में जिसको जो इनके कार्य होंगे वो सारे एसबीआई के भी कार्य हैं, प्लस आरबीआई ने जो एसबीआई को स्पेशल कार्य करने को और दे दिया है, बस वो ही बढ़ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो पेपर में देखो किसके कार्य आएंगे? एसबीआई के आएंगे। तो कोई इन सबके नोट्स तैयार है, हाई स्कूल कॉमर्स का पूरा नोट्स तैयार है, सारे के सारे सेंड कर दिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ओके, और इनके नोट्स में बहुत ज़्यादा मतलब इजीली हमने सारी बातें लिख भी दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपको समझा रहे हैं और जिन बच्चों ने हमसे नहीं जुड़े हैं वो इन सारी बातों को सुने और वैसा ही लिख दें। कल्याण हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बहुत अच्छा करना हो तो अलग बात है। ओके, तो उसके लिए तो भाई किसी न किसी प्रोसीजर से गुजरना ही होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक बैंकों का मतलब आप समझ गए होंगे कि जनता के जितने भी पैसे हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों को करके जो धन कमाना होता है तो उसका सीधा सा उद्देश्य एक बिजनेस करना होता है बैंकों के द्वारा। तो ऐसे बैंक जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जनता के कार्यों को करके, जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति करके जो धन कमा रहे हैं, उन्हें हम व्यावसायिक बैंक
कहते हैं। अब व्यावसायिक बैंक जो होते हैं उनमें तमाम खाते खोल करके सिर्फ रुपए पैसे का ही लेन देन नहीं किया जाता है, बल्कि अंशों का क्रय विक्रय होता है। विभिन्न तुम्हारे बिजली के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, तमाम बीमा प्रीमियम है, किस्तें चुकानी होती हैं, ये सब किए जाते हैं। पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, ये भी कार्य बैंकों के द्वारा किया जाता है। नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू किया जाता है ये सारा कार्य। तो सीधी सी बात, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक बैंक का इशारा किधर को है। यानी व्यावसायिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो मुद्रा में व्यापार करती हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए पैसा ऋण के रूप में देती हैं, और जिनके पास में फालतू धन घर में जमा रखा हुआ है उसको अपने पास जमा करके और साख का निर्माण करती हैं। ये साख क्या चीज होती है, कॉमर्स के बच्चों को ये जल्दी समझ में नहीं आता। साख देखो क्या है, मान लीजिएगा ये बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक ही है, ठीक, और सब लोगों के खाते हैं, इनके सबके सब खाते हैं, ये सब लोग इसमें एसबीआई में खाते खोले पड़े हैं, ठीक है, और सबका जो पैसा है वो एसबीआई में जमा है, ठीक। अब होता यह है कि एसबीआई में जब सबका पैसा जमा है और इनमें से अगर किसी भी व्यक्ति के मान लीजिएगा 5 लाख रुपए जमा हैं, ठीक, बैंक क्या करेगा, ये 5 लाख रुपए अपने पास जमा कर लेगा और इस पे ब्याज देगा कम, और यही 5 लाख रुपए उठाएगा और किसी कंपनी को जो व्यापार कर रही है उसे ऋण के रूप में दे देगा। क्या दे देगा, ऋण के रूप में। अगर यहां पर दे रहा है ये 4% ब्याज और इसको देगा वो कम से कम 8% ब्याज पे देगा, क्या, लोन के रूप में। अब 4% यहां पर बीच में क्या मुनाफा कमा रहा है ये बैंक। अब पता चला कि इस व्यक्ति के जिसके 5 लाख जमा है वो कहता नहीं है एसबीआई बैंक तुम आज हमारे 5 लाख रुपए दो, तो एसबीआई उस व्यक्ति के तुरंत वो ये नहीं कहेगा कि वो पैसा हमने किसी और को दे दिया, वो पैसा एसबीआई अपने पास से उस व्यक्ति को तुरंत दे देगा। अब ये भी पहुंच जाए, 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 आप भी पहुंच जाओ, हम भी पहुंच जाए, बैंक मना नहीं करेगा कि नहीं तुम अपना पैसा मत निकालो। यही चीज क्या होती है, शाख होती है। इसको हम क्रेडिट कहते हैं बेटा, ये जल्दी समझ में नहीं आती, उम्मीद अब समझ में आ गया होगा। तो व्यापारिक बैंक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के प्रकार की, ठीक, शाख आपने समझ ली। ये जो बैंक हैं व्यापारिक बैंक, ये शाख का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, और शाख नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जा रहा है, ये बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, ठीक है, एसबीआई इसमें पूरा सहयोग करता है, ठीक। चलिए व्यापारिक बैंकों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है, ठीक, शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है, कि व्यापारिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो सिर्फ 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, देखिए, अनुसूचित बैंक और दूसरे होते हैं हमारे गैर अनुसूचित बैंक। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत छोटा सा अंतर है। देखो, जिसमें रिजर्व बैंक अधिनियम भारतीय रिजर्व लिखो यहां पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में जो लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब पंजीकृत है, उसे तो हम कहते हैं क्या, अनुसूचित बैंक। और जो आरबीआई अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है कानून, यानी कानून के अनुसार जिनका रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उनको हम कहते हैं अनुसूचित बैंक, ठीक है, अनुसूचित बैंक। और जिनका आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं है, उसे हम कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब
अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में फर्क क्या है? देखो, एक है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वह इनके लिए तुरंत लोन भी दे देती है, इनके लिए प्रशिक्षण भी देती है, इन पर पूरा कंट्रोल करती है, इनके देख रेख करती है, इनके लिए योजनाएं बनाती है, इनको अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तुरंत सहयोग करती है। ओके, इन पर इनके जो आंकड़े होते हैं आरबीआई उसको पूरा देखती रहती है, कोई प्रशिक्षण की जरूरत होती है आरबीआई दे देती है। इन सब चीजों के साथ में इनको ये चीजें नहीं मिलती हैं। ओके, तो दो प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं, एक अनुसूचित बैंक, दूसरे गैर अनुसूचित बैंक। बोलो, दो बातें याद हुई, कौन कौन सी याद हुई? कि एक तो व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? वे बैंक जो रुपए पैसे में अपना कारोबार कर रहे हैं उन्हें हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। और दूसरा, व्यापारिक बैंकों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? दो हैं, एक अनुसूचित बैंक और दूसरे गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में अगला टॉपिक हम जो लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्यापारिक बैंकों के कार्य। और ये अगर आपने रट लिया तो समझ लो कि स्टेट बैंक के भी कार्य तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, यहां लिखेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य। पेपर में तो ये आ गया, समझ लो। ठीक है, बच नहीं सकता है, ये एग्जाम में इस बार जरूर आ रहा है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। ठीक, देखिए पहला जो कार्य होता है, नंबर 1 होता है धन जमा करना। पेपर में लिखना जनता का धन जमा करना। ठीक, दूसरा जो होता है ऋण देना। अब इनके बारे में 3-3, 4-4 लाइनें लिखोगे। देखो, जैसे धन जमा करना है उसके बारे में कैसे करके लिखोगे कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो जनता के पास में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो धन बेकार का फालतू का रखा हुआ होता है उसको विभिन्न प्रकार के खाते खोल करके क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं। ठीक है, और नंबर अगला है ऋण देना। जो जमा किया हुआ धन है वह जरूरतमंद लोगों को, व्यक्तियों को, कंपनियों को ऋण के रूप में ये धन दे देते हैं। दो काम हुए। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के खातों की सुविधा। देखो, यही जरूरी नहीं कि रुपया पैसा जमा कर रहे हैं सिर्फ वही खाते हों, तरह तरह के अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट भी खोलता है, सेविंग अकाउंट खोलता है। घर में बच्चे हैं वो अपना अगर कहीं पर कुछ सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए घरेलू गोलक खाता खोल दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो विभिन्न प्रकार के खाते हैं उनकी भी सुविधा ये देते हैं। कौन? व्यापारिक बैंक। और जो चौथा है वह है अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष की सुविधा, अधिविकर्ष कहते हैं ओवरड्राफ्ट के लिए। आपने देखा होगा कि एक क्रेडिट कार्ड बन जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? बोले तुम पैसे जितनी की जरूरत है हम लिमिट बना दे रहे हैं, खाते में पैसा ना हो तुम निकाल लो। ठीक, अब वो तो बाद में पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड हमेशा गरीब लोग यूज करते हैं, जो अमीर लोग हैं वो कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये उनकी अपनी आदत होती है। और जिस दिन से क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू किया समझ लो कि उसी दिन से तुमने उधारी शुरू कर दी। आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ गई तो शुरू में क्रेडिट कार्ड तो बड़े मजे देता है लेकिन बाद में दिक्कतें भी होती हैं जब हमको ब्याज पे अतिरिक्त ब्याज देना होता है। ओके, नियम नहीं तोड़ोगे तो क्रेडिट कार्ड बहुत लाभदायक है। ओके, और नियम अगर तोड़ दिए तो समझ लो कि भाई आपको कुछ और थोड़ी नहीं है, एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है, खर्चे देने पड़ते हैं। इसके बाद में है पांचवा जो कार्य है विनिमय विपत्रों, विनिमय बिलों लिखो सीधे का भुगतान। बहुत से व्यापारी आते हैं, कहते हैं कि भैया ये हमारा बिल है, लो डिस्काउंट कर दो इसके लिए। ठीक है, बिल वाला जो चैप्टर है इस बार एग्जाम में जरूर आ रहा। अंतिम खाते बिल ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। ओहो, बहुत गलत टाइम पे फोन आया, एक सेकेंड, इसको साइलेंट में लगा दें। ठीक है, तो बिल में विपत्रों का भी भुगतान ये करते हैं। ठीक है, छठा कार्य धन का दूसरे स्थान पर भेजना।
आपको अगर धन है, दूर भेजना हो कहीं पर हो, बैंक भेज देंगे, बहुत कम खर्चे पे भेज देते हैं, ठीक है। ये भी व्यापारिक बैंकों का कार्य है। रास्ते में चोरी डकैती, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कहाँ क्या है, जिस व्यक्ति के पास में धन पहुंचाना है आराम से ये पहुंचा देंगे। अब तो देखो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, अब तो आप भी आसानी से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू पहुंचा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्राचीन समय में यही कहते थे, यही काम करते थे। 7वें नंबर पे, ठीक है, बिजली बिलों, बीमा किस्तों का भुगतान, ठीक। जो बैंक हैं वो बिजली के बिल हैं, बीमा की किस्तें, इनका भी भुगतान करते रहते हैं, ठीक है। अगला, चेकों का भुगतान। अगर आप अनेक लोगों को चेक काट काट के दे रहे हो तो सही से एकदम पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन व्यापारिक बैंकों की है, ये करेंगे। अगला 9वें नंबर पे प्रतिभूतियों। ये प्रतिभूतियां क्या होती हैं, अभी इस पे बात करेंगे। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। प्रतिभूतियां कहते हैं बेटा, एक प्रति का मतलब समझते हो? प्रति का मतलब होता है कागज से, ठीक है। यानी कोई कंपनी है वो चाहती है कि जनता अपना पैसा हमारे पास में लगाए, तो बैंक क्या करते हैं? प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय करते हैं। बैंक के माध्यम से तुम शेयर बाजार में पैसा खरीद सकते हो, सॉरी अंशों को खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो, वहां पर भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में पासपोर्ट बनाने का कार्य, जो अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो भी जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, ये बहुत अच्छी इसमें भूमिका निभाते हैं। कतई भाग दौड़ आपको नहीं करनी होगी, बहुत आसानी से ये बना करके दे देंगे, ठीक है। और 11वें नंबर पे बीमा की सुविधा। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके पास में जो धन है वो बेकार का पड़ा हुआ है तो बीमा करा दो, ठीक। और बीमा के थ्रू अपने जीवन बीमा भी करा सकते हो, ठीक है। जीवन बीमा की हम बात कर रहे हैं। अब कई बैंकें हैं जो जीवन बीमा दे रही हैं, ठीक है। तो ये भी इसका बैंकों का क्या हो गया, एक कार्य हो गया है। और इसके बाद में 12वें नंबर पे लाकर सुविधा। लाकर सुविधा, लाकर सुविधा का मतलब है कि तुम्हारे जो गहने हैं, जेवरात हैं, मूल्यवान जो आभूषण हैं, वो सब सुरक्षित रहें, तो ये चीजें लाकर सुविधा के द्वारा होती हैं। और ये लाकर की जो सुविधा है वो कौन देता है? बैंक ही देते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक ही ये चीजें दे रहे हैं। और इसके बाद में 13वें नंबर पे ग्राहकों को उचित सलाह। ग्राहकों को उचित सलाह का मतलब है कि आपके पास में कोई भी पैसा है तो उसको किस तरह से कहां इन्वेस्ट करना है, ये तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बैंकों को पता होता है। और ये अगर आप जाओगे बैंक के पास में, कहोगे नहीं हमें बता दो, तो वो तुरंत क्या करेंगे कि आपको सही सलाह दे देंगे, ठीक है। अगला, विदेशी भुगतान में सहयोग। देखिए, विदेशी भुगतान में सहयोग का मतलब है कि देश की मुद्रा तो देश में चल रही है, लेकिन विदेश में विदेश की मुद्रा चल रही है। अगर हमको फॉरेन में किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है तो बैंक हैं, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, वो दूसरे देशों की जो मुद्रा है उसमें पेमेंट कराने का कार्य करते हैं। तो विदेशी भुगतानों में क्या होता है? सहयोग होता है। अगला है, कितना हुआ? 14 हुआ, ये 10 4 14। हमारे चैनल पे आपको हेडिंग्स बहुत मिलेंगी। अगला, विदेशी व्यापार में सहयोग। ये भी कार्य किसका है? विदेशी व्यापार में जो सहयोग का कार्य है वो भी हमारे व्यापारिक बैंकों का है। तो बेटा 15 कार्य हो गए, और इनमें अगर 2-2 3-3 लाइनें भी इनके बारे में अगर लिखोगे तो समझ लो कि पन्ना इतने भर जाएंगे कि कॉपी चेक करने वाला एकदम खुश हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे। अब सबसे अगली बात आती है कि व्यापारिक बैंकों में कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। आज ये व्यापारिक बैंक पूरा, हाँ एसबीआई का नंबर आ जाए तो आप ये पूरा ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये सारे काम एसबीआई करता है। और जब आएगा एसबीआई के कार्य, तो बेटा इसको 2 भागों में बांटना है। क्या? व्यापारिक बैंकों के कार्य। देखो, व्यापारिक बैंकों के कार्य की जगह पे यहां पर डालना सामान्य कार्य, सामान्य कार्य, क्योंकि एसबीआई भी व्यापारिक बैंक है। एक सामान्य कार्य और दूसरा आरबीआई के एजेंट संबंधी कार्य, ठीक।
समझ लो कि ये जो एसबीआई वाला जो है चैप्टर ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्य हैं। ठीक, ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगा एसबीआई का तब बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है एसबीआई के ये भी कार्य हैं। ठीक है, और आरबीआई के कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये कार्य नहीं है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके दोष कौन कौन से हैं, दोष व कमियां, फिर उनको ठीक करने हेतु सुझाव आपसे पूछे जाते हैं। बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा। बकवास चाहे कितनी भी भरी हुई हो, आपको कोई भी अक्षर इनके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो भैया समझो। यहां पर व्यापारिक बैंकों के दोष। चलिए, व्यापारिक बैंकों के दोष का मतलब यहां पर है, एक सेकेंड, देखो भाई, व्यापारिक बैंकों के दोष कौन कौन सी, इनमें कमियां हैं बेटा। पहली कमी है नंबर 1, प्रबंध अच्छा ना होना। इनका जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो अच्छा नहीं है, उसमें तमाम कमियां हैं। नंबर 2, कर्मचारियों का व्यवहार ठीक ना होना। यानी इन व्यापारिक बैंकों में आपने देखा होगा, कभी बैंक में गए हो, जो कर्मचारी हैं उनसे जनता यहां की खुश नहीं होती है। ओके। नंबर 3, पारस्परिक सहयोग की भावना ना होना। यानी एक बैंक में खाता हो और दूसरी बैंक में चले जाना, कहना हमने उस बैंक में खाता खुलवाया है, क्या आप हमें कोई जानकारी देंगे? बिल्कुल नहीं देगा, चाहे उसे सब कुछ पता हो। तो इनमें आप पारस्परिक जो सहयोग है उसका भी क्या होता है, अभाव होता है। ओके। और नंबर 4, इनमें कमियां होती हैं बैंकिंग नियमों का पूर्ण पालन ना करना। ये बैंकिंग नियमों का पूरा पूरा पालन बेटा नहीं करते हैं। ओके। अगला जो होता है, लेन देन में भी तमाम समस्याएं होती हैं। ठीक है। व्यक्तिगत जमानत पर ऋण ना देना। ये जो होते हैं व्यक्तिगत जमानत पर जो हैं वो ऋण नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी इनमें क्या है, कमियां हैं। ऋण नीति का कठिन होना। ऋण नीति का हम उसको कहते हैं जो ये लोन देते हैं बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं। ठीक है, अगर 20,000 का लोन देंगे तो इनको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए के गारंटर चाहिए होते हैं। ठीक है। अगला 7वां, असंतुलित विकास। इन बैंकों का जो विकास है वो संतुलित रूप से नहीं है, ये भी इनमें क्या है, कमी है। ब्याज की ऊंची दरें। ब्याज की ऊंची दरें का मतलब है कि इनके द्वारा अगर लोन दे भी दिया जाता है तो ब्याज इतना होता है, ओके, कि हर व्यक्ति उसको चुकाने में असमर्थ होता है। ठीक है। अनेक व्ययों का लगाना। ये खाते में तमाम व्यय लगाते रहते हैं। ठीक है, जो ग्राहक को पता भी नहीं चलता। ये इनमें जो है कमियां है। 10वां, ग्राहकों का कम ध्यान। इन बैंकों में अपने लाभ पर ध्यान ज्यादा होता है, ग्राहकों पर जो ध्यान होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो इनके हमने 10 दोष लिख दिए। ठीक है, 10 दोष हो गए। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनके दोषों को दूर करने के क्या उपाय हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि इनके लिए एक अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए। नंबर 2, इनमें कुशल और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहिए। सरकार द्वारा इन बैंकों पर नियंत्रण करना चाहिए। आरबीआई द्वारा इनको समय समय पर जो है सहयोग की भावना देना चाहिए। इनकी जो शाखाएं हैं वो भारतीय
जो विलेजर्स एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें खोलने चाहिए। हिंदी का ये उपेक्षा करते हैं, अभी तो इनमें बहुत दोष रहेगा, लेकिन 10वीं में को पूरा करना था। आप हमारे देश की जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर अंग्रेजी में यूज़ करते हैं। जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है वो मतलब कठिनाई महसूस करता है। और एक शाखा का दूसरी शाखा से परस्पर तालमेल होना चाहिए। देसी बैंकरों को भी इनको सहयोग करना चाहिए। देसी बैंकर कहते हैं जो साहूकार हैं, महाजन हैं, लाला हैं, बनिए हैं इत्यादि, जो जगह जगह पर बैठे हुए हैं, और इनको कम खर्चे लगाने चाहिए। इनकी जो पूंजी है उसके लिए भी उत्पादक बनाना चाहिए, और इनके द्वारा जो नियम हैं उनमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब जनता तक इनकी योजनाएं पहुंच सकें। तो ये सारी चीज़ें नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है वरना। तो इसके अलावा व्यापारिक बैंकों से कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर जरूर पढ़ लें, 1969 में और 1980 में, ठीक है। 1980 में और 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो क्या क्या उसके कारण थे, किस तरह से हुआ, ये और तैयार कर लेंगे। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।